जय माता दी। स्वागत है आप सभी का फैमिली एंटरटेनमेंट में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दशा माता का व्रत क्यों किया जाता है, इसकी पूजन विधि, महत्व और व्रत के क्या क्या नियम है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दशा माता का व्रत चैत महीने की कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन किया जाता है। दशा माता का व्रत घर परिवार के बिगड़े ग्रहों की दशा या परिस्थिति को अनुकूल बनी रहे, इसी मनोकामना के साथ किया जाता है। दशा माता यानी कि माँ भगवती की पूजा और व्रत करके महिलाएं गले में डोरा पहनती हैं ताकि परिवार में धन संपत्ति, शांति और सुख समृद्धि बनी रहे। इसे संपदा माता का डोरा भी कहते हैं। होली के 10 दिन बाद यह व्रत आता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार दशा माता का व्रत 4 अप्रैल 2024 को गुरुवार को है। व्रत में महिलाएं दशा माता और पीपल की पूजा करके सुख शांति की कामना करती हैं। महिलाएं शुभ मुहूर्त में पीला धागा गले में पहनती हैं। दशा माता की कृपा से परिवार की बिगड़ी हुई दशा ठीक हो जाती है। दशा खराब हो तो कोई भी काम पूरा नहीं होता है। हर काम में कोई ना कोई बाधा अवश्य आती है। इन्हीं बाधाओं और संकटों से उबारने वाला है दशा माता का व्रत। दशा माता का व्रत 10वीं तिथि को किया जाता है। 10वीं तिथि का जो प्रारंभ है वह 3 अप्रैल 2024 को शाम 6:30 से होगा और 10वीं तिथि का समापन 4 अप्रैल 2024 को शाम 4:14 पर होगा। दशा माता की पूजा के लिए हमें कुछ पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है। दशा माता की पूजा सामग्री में रोली, मौली, सुपारी, धूप, नैवेद्य, काजल, दीप, गेहूं और मेहंदी अवश्य होनी चाहिए। साथ में सफेद धागा लें और उसमें 10 गांठ बना लें। फिर उस सफेद धागे को हल्दी से पीला कर लें। इस धागे को दशा माता की बेल भी कहते हैं। दशा माता का व्रत करने वाली महिलाएं शादी का जोड़ा या लाल वस्त्र पहनती हैं और पूरा श्रृंगार करके पूजा करती हैं। इस दिन शुभ मुहूर्त में कच्चे सूत के 10 तार के 10 गांठ वाले डोरे से पीपल की पूजा करती हैं। विधि विधान से इस पूजा को करने के बाद महिलाएं नल दमयंती की कथा सुनती हैं। दशा माता के व्रत को करने के कुछ नियम और पूजा विधि भी होती है। तो इसकी पूजा विधि इस प्रकार है। सुबह स्नान आदि करने के बाद व्रत का संकल्प लें। इस व्रत में दशा माता के चित्र की या मूर्ति की पूजा की जाती है। यह पूजा भगवान विष्णु के स्वरूप पीपल के पेड़ के पास की जाती है। दशा माता के पास कुमकुम, काजल और मेहंदी की 10-10 बिंदी लगाते हैं। दशा माता को भोग में नैवेद्य, लापसी और चावल आदि चढ़ाया जाता है और सूत का धागा बांधकर सुख, सौभाग्य व मंगल की कामना करते हुए पीपल के पेड़ की परिक्रमा की जाती है। 10-10 गेहूं की 10 ढेरी पास में बनाई जाती हैं। लड्डू, हलवे, लापसी या मीठे रोट का भोग इन 10 ढेरियों के पास रखा जाता है और 10 गांठों वाला डोरा भी पूजा में रखा जाता है। दशा माता और 10 गांठ वाले डोरे का पूजन अक्षत और फूल आदि से करते हैं। धूप दीप जलाते हैं और दशा माता की आरती करते हैं। इसके बाद नल दमयंती वाली दशा माता की कथा सुनते हैं। कुछ महिलाएं 10 कहानियां भी सुनती हैं। पूजा करने और कथा सुनने के बाद महिलाएं दशा माता का डोरा गले में बांधती हैं और इस डोरे को व्रत करने वाली महिलाएं पूरे साल अपने गले में पहनती हैं। इसके बाद गेहूं, भोग और पुराना धागा पीपल के पेड़ की जड़ के पास मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ लोग पीपल के पेड़ की थोड़ी सी छाल खुरेचकर गेहूं के दानों के साथ घर में एक लाल कपड़े में लपेटकर अपनी अलमारी में भी रख लेते हैं। संकल्प की पूर्ति के लिए 10 पूरियां, 10 सिक्के, 10 चम्मच हलवा किसी ब्राह्मणी या घर की किसी बुजुर्ग महिला के पैर छूकर उन्हें दिया जाता है। दशा माता के व्रत के कुछ नियम भी हैं जिन्हें हमें ध्यान में अवश्य रखना चाहिए। दशा माता का जो व्रत है वह बीच में कभी नहीं छोड़ा जाता, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। दशा माता की पूजा पीपल के पेड़ की छांव के नीचे ही बैठकर की जाती है। घर में इस व्रत के दिन विशेष रूप से साफ सफाई की जाती है। जो अनावश्यक कचरा, टूटा फूटा सामान होता है वे घर से बाहर फेंक दिया जाता है। सफाई से जुड़े हुए सामान जैसे कि झाड़ू वगैरह हो गया वो खरीदना शुभ माना जाता है।
इस दिन घर का पैसा खर्च नहीं करते हैं। दशा माता पूजा के दिन बाजार से कोई भी वस्तु नहीं खरीदी जाती। अगर जरूरत हो तो वह चीज हमें एक दिन पहले ही खरीद कर रख लेनी चाहिए। दशा माता पूजन के दिन किसी को भी पैसा उधार नहीं देना चाहिए। इस दिन अपने घर की कोई वस्तु भी किसी को नहीं देनी चाहिए, ना ही किसी से कोई वस्तु व पैसा मांगना चाहिए। दशा माता व्रत करने वाली महिलाएं दिन में एक बार ही अन्न का सेवन करती हैं। इस व्रत में नमक का सेवन नहीं किया जाता। दशा माता का डोरा कब खोलते हैं? दशा माता का जो डोरा है वह साल भर गले में पहना जाता है, लेकिन यदि डोरा साल भर नहीं पहन सकते हैं तो वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष में किसी अच्छे दिन खोलकर रखा जा सकता है। उस दिन व्रत करना चाहिए और संपदा माता की कहानी सुननी चाहिए। अगर आप इस डोरे को इतने समय तक नहीं पहन सकते हैं तो जिस दिन पहनते हैं उसी दिन डोरे को रात के समय उतार कर पूजा के स्थान पर रख दें और अगले साल पूजा के बाद पीपल की जड़ में दबा दें। इस व्रत को जो भी महिलाएं पूरे भक्ति भाव से करती हैं उनके घर से दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है और घर परिवार की दशा सही बनी रहती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।